सो हम बड़ी ब्यूटीफुल जगह पे आए हैं. The name of the place is Nibbana Resort. It is like 12 kilometers from धर्मशाला. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है. इट्स आवर फर्स्ट डे. कल रात को हम पहुँचे हैं यहाँ पे. मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉपर्टी भी. अभी मैं अपने लॉबी से वीडियो बना रहा हूँ. सो आई विल गेट रेडी एंड आई विल शो यू वेयर वी आर. स्ट्रेस को लाइफ से जाने दीजिए और खुशियों को आने दीजिए. मैं भी खुशियों के पलों को समेटने के लिए मैं आया हूँ धर्मशाला में एक बहुत ही प्यारी जगह पे जिसका नाम है निबाना रिसॉर्ट. ये बिल्कुल वादियों में है, दुनिया से दूर. धर्मशाला से 12 किलोमीटर ऊपर है. बहुत ही प्यारी वादियों के बीच में है. आते ही सुकून मिल गया है और मैं यहाँ पे कुछ दिन रहने वाला हूँ. यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कितना खूबसूरत ये जगह है, मैं सब आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा. तो देखते रहिए कि अब जाने का मन नहीं होता लौट कर तेरे फूल की वादियों से. तेरे फूलों से मैंने इतने रस पिए हैं जैसे कुछ पीने को ना मिला हो सदियों से. तो यहाँ पे आके ना बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है. हर चीज़ बहुत ही कमाल है, बेस्ट है. तो लग रही है भूख. सबसे पहले चल के देखते हैं खाने में क्या है. पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा. तो चलिए देखते हैं कि खाने में क्या क्या है. वादियों का लुत्फ उठाते ये देखते हैं फटाफट से कि ब्रेकफास्ट में क्या है. डिंग 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 डिंग. We have lemon rice, mashed potatoes, vada sambar, chutney, boiled eggs, some fruit cake, biscuits, bread. Okay. All right. Omelette भी है. Then we have some fruits. Detox water. तो बहुत ही कमाल का हैवी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है. सब कुछ खा लिया. खाने के बाद थोड़ा वॉक तो बनती है, तो वॉक करते हैं, वादियों का लुत्फ उठाते हैं और आगे का मेंटली एक प्लान बना लेते हैं कि क्या क्या करना है ना. तो मौसम बहुत प्यारा है और अभी उम्मीद है कि बारिश होगी. हम लोग आज अभी यहाँ पर निकलने वाले हैं मकलोडगंज के लिए, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है. तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा. मकलोडगंज में बहुत ही फेमस स्पॉट्स हैं. एक मोनेस्ट्री है, दलाई लामा का टेम्पल है और वहाँ का जो लोकल फूड है वो कहते हैं कि बहुत ही क्लासी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड जाने के लिए और वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए. तो फिर स्टे ट्यून, चलते हैं और आपको दिखाते हैं धर्मशाला की प्यारी प्यारी वादियाँ. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए. लो जी, तो हम धर्मशाला से निकल लिए हैं मकलोडगंज के लिए. नीचे भी जाएंगे. मौसम बड़ा प्यारा है. ना बारिश है, ना गर्मी है, ना धूप है. साफ पानी. दोस्तों, मकलोडगंज शहर अपने खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली के लिए जाना जाता है. पूरे विश्व में मकलोडगंज तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर द 14th दलाई लामा के घर के तौर पर भी जाना जाता है. यहाँ पर लोग ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और हाइकिंग करने भी आते हैं. और यहाँ पर बहुत ही लजीज कमाल का तिब्बतियन खाना भी मिलता है.
ये वादियाँ यहाँ की आपकी आंखों को सुकून देती हैं। आप यहाँ पे आते हैं ना तो फिर आपका वापस जाने का मन ही नहीं करता। आपको लगता है कि ये रास्ते आपको जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। और ऐसे ही खूबसूरत रास्तों पे चलते हुए हम पहुँचने वाले हैं मकलोडगंज। तो हम मकलोडगंज पहुंच गए हैं, पर यहाँ पे जाम है तो हमने गाड़ी को जो पीछे ही खड़ा कर दिया पार्किंग में और हम लोग पैदल जा रहे हैं। क्या है सर? अच्छा, ये लोकल साइट सीइंग के लिए है। एंड दीज आर द व्यूज़। हाँ जी ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। टीवी पॉइंट, डल लेक, सेंट जॉन्स चर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम क्या क्या कवर कर पाएंगे पता नहीं, बट वी आर हेडिंग टू दलाई लामा's टेम्पल। दैट्स माय क्यूटी पाई, माय नेफ्यू। शाइन, से हाई टू एवरीवन। Hi guys. लेट्स गो। अच्छी ठंडी हवा चल रही है, प्यारा मौसम है। ट्रैफिक बहुत जैम है तो you can see it's very crowded. हाँ जी, क्या लाइन से मोमोज वाले हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट किया था तो अभी नहीं खा रहे, लेकिन बाद में खाएंगे। यहाँ की मार्केट की मैंने एक खासियत देखी। यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे विंटर वियर्स हैं, यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के बड़े ही अच्छे पोशाकें यानी कपड़े हैं, कुर्ते हैं, पर्स हैं, ज्वेलरी है, एंटीक ज्वेलरी है और खाने पीने का भी काफ़ी सामान आराम से मिल जाता है। यहाँ पे गरम शॉल भी बड़ी अच्छी मिलती है। और लेकिन एक बात है, यहाँ की मार्केट में मैं जितने भी लोगों से मैंने बात करी, कोई भी आपको ना बार्गेन नहीं करता आपके साथ। जो भी आपके साथ जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी है वो फिक्स प्राइस है। लेकिन हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरा हर चीज़ आसपास है। और मैगी और ऑमलेट तो ज़रूर खाइएगा अगर यहाँ पे आप आते हैं तो। भारत ना बड़ा कमाल का देश है। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में, कोने कोने में संगीत है। ऐसा संगीत जो आपकी रूह को सुकून देता है। ऐसा संगीत जो आपको सुकून देता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। सही में मज़ा आ गया सर। तो संगीत का लुफ्त उठाते हुए, मार्केट का लुफ्त उठाते हुए फाइनली हम पहुंच गए जहां पे हमें पहुंचना था, दलाई लामा's टेम्पल। तो हम लोग पहुंच गए हैं दलाई लामा टेम्पल। काफ़ी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इट्स प्रीटी क्राउडेड। चल बड़े सो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मास्क पहनना यहाँ पे इज़ अ मस्ट। नॉर्मली लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, पर if you want to go inside the temple then you should wear a mask. Shine mask. मैंने ले लिया बेटा, मेरे से ले लिया। अच्छा ले लिया। आ जाओ, वीडियो बनती है।
Look at those clouds. Authentic and antique gallery, Tibetan arts, way to the temple. चलिए, बुल्ट बहुत ज़रूरी. Yes sir. Collection of books, a lot of books. ये है वो रास्ता जो जाता है मंदिर की तरफ. तो जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, वहां पर एक अनोखा सुकून महसूस हुआ. हमने देखा कि दलाई लामा के जो फॉलोअर्स हैं वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं. मैंने नजदीक जाके समझने की कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं. तो मैंने देखा कि एक फॉलोअर नीचे बैठा हुआ जमीन पे और एक फॉलोअर सामने खड़ा हुआ है और वो आके उसके फेस पे ताली मारता है. तो ये बड़ी अनोखी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखने को पहली बार मिली. मैं बहुत देर वहाँ पर खड़ा रहा और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है. ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कि जो नीचे बैठे हुए फॉलोअर हैं वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है और सामने वाले जो फॉलोअर हैं वो उनको टेस्ट कर रहे हैं. बड़े सारे ख्याल मन में आए पर आखिरकार मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या है. वहाँ पे खड़े लोगों से भी हमने पूछने की कोशिश की पर जितने लोग टूरिस्ट थे उनको नहीं मालूम था. फिर वहाँ पे बहुत देर सुकून से खड़े होने के बाद और बहुत सारा सुकून अपने अंदर समेट लेने के बाद बारी थी मंदिर की तरफ रुख करने की. मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही सुख की अनुभूति हुई. मंदिर के अंदर जो खुशबू थी वो मानो आपकी रूह के अंदर सीधा दस्तक दे रही हो. मंदिर में जाके हमने दर्शन किए गुरु पद्मा संभावा जी के, जिनकी मूर्ति वहां पे उपस्थित थी. मंदिर के अंदर भी वाइब्स बड़ी कमाल की थी, मानो पॉजिटिव एनर्जी का भंडार हो. वहां पे बहुत ही प्यारी फूलों की खुशबू थी. उसके बाद हमने दर्शन किए लॉर्ड बुद्धा जी के. वहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने ही प्रेयर रूम भी था जहाँ पे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो बैठ के पूजा करते होंगे. ये सब करने के बाद हमने वहाँ से प्रसाद लिया. मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद रुख किया भागसुनाथ मंदिर की तरफ, जिसके बिल्कुल नज़दीक है भागसुनाथ वाटरफॉल भी. मंदिर में आ गए हम लोग. बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए हैं. तो मंदिर में दर्शन करने के बाद और हमने डिसाइड किया कि हम वाटरफॉल नहीं जाते. हमने दूर से ही देख लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और लग रहा था कि बारिश होने वाली है. तो फिर हमने रुख किया वहाँ पे एक मशहूर जगह पे, एक मशहूर कैफ़े पे, जहाँ पे जो भी मकलोडगंज जाता है वहाँ ज़रूर जाता है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ जर्मन बेकरी की. This is the old German bakery. चलिए
जर्मन बेकरी का ये बड़ा फेमस है, हॉट सिनेमन केक समथिंग, वेरी टेस्टी। तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने के बाद बारी थी होटल रूम वापस जाने की। उसके बाद आज का जो व्लॉग है यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हमने क्या क्या किया वो बताऊंगा मैं आपको दूसरे व्लॉग में। प्यार और दुआएं देते रहें।